हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ बात किया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यंगर है संस्कृत और पारसी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कई बार पूछा है। याद करिए, इंग्लिश जो बाद में बना और ये प्राचीन भाषा थी, इससे छोटा यंगर है। ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ था मिडिल इंग्लिश में। कब हुआ था? तो मिडिल इंग्लिश में हुआ था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश, ध्यान रखना, न्यू वैरायटी का इंग्लिश को न्यू इंग्लिश कहेंगे। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? न्यू इंग्लिश के नाम से जानेंगे। विच ऑफ द फ्लॉइंग लैंग्वेज इज यंगर। तो अभी बात के ऊपर देखो, क्वेश्चन को उलट के पूछा है। तो यंगर लैंग्वेज कौन है? तो यंगर लैंग्वेज इंग्लिश है। क्लियर है? सेनिनोम, ड्रामा का सेनिनोम्स है। तो ड्रामा का सेनिनोम्स प्ले होता है, प्ले। रेनेसेंस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ द रेनेसेंट, जो है पुनर्वृत्ति हमारा क्या होता है? कि इंट्रोस्पेक्शन से होता है, निर्माण होता है। 18th सेंचुरी पब्लिश डिक्शनरी, 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में एक डिक्शनरी लिखा गया था जिसका नाम था इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज, जो लिखे थे सैमुअल जॉनसन। कौन लिखे थे? सैमुअल जॉनसन लिखे थे। चार्ल्स डिकेंस वाज ए नोवेलिस्ट, तो ये 19th सेंचुरी के थे। चार्ल्स डिकेंस कॉपर फील्ड लिखे हैं, पिक विक लिखे हैं। एंग्लो सैक्सन, देखो एंग्लो सैक्सन जो थे जर्मनिक के थे और ये बने थे एंगल सैक्सन और सेल्ट। एंग्लो सैक्सन जो बने थे एंगल सैक्सन, क्लियर है? ये जूट 3 गो से मिलके बना था, जर्मनी के थे। इंग्लिश डेवलप इनटू सिंगल स्टैंडर्ड, जो क्वीन इंग्लिश से डेवलप हुआ था। क्वीन इंग्लिश से, ध्यान रखिएगा। कहाँ से हो जाएगा? क्वीन इंग्लिश। लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर, तो लैंगलैंड जो है वो लैंगलैंड मिडिल इंग्लिश के राइटर थे। 4 राइटर थे मिडिल इंग्लिश में, वो ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश केम टू बी नोन एज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू नोन एज, इसको बोलते थे आरपी ऋषि प्रोनाउंसिएशन। और आगे देखिए क्वेश्चन जो है आपका, इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट फैमिली ऑफ, तो कौन सा फैमिली था? तो इंडो यूरोपियन फैमिली था। ध्यान रखिएगा कौन फैमिली था? तो इंडो यूरोपियन, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं, देखते हैं अगला। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड। कह रहा है कि एंग्लो सैक्सन जो है इंग्लैंड पर कब आक्रमण किया था? तो 449 में किया था। तो ये 5th सेंचुरी, 400 प्लस 5th सेंचुरी माना जाता है, तो ये 5th सेंचुरी में किए थे। लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड ईरा। तो भैया इंग्लिश है, न्यू इंग्लिश आया। अभी हम ध्यान रखें, जो नया है वो न्यू इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। देखो एंग्लो सेक्शन पीछे भी बात किए, तो एंगल सेक्शन और जूट तीनों से मिलकर बना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रोमांटिक रिवाइवल से एसोसिएटेड थे, जुड़े थे विलियम वर्ड्सवर्थ। कभी कभी वर्ड्सवर्थ भी लिखता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ आंसर हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश चला 449 से 1066, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मिडिल इंग्लिश चला 1150 से लेके 1500। बीच में क्या हो गया कि नॉर्मन कन्क्विस्ट हुआ था, फ्रेंच लोग आक्रमण कर लिए थे, तो लगभग लगभग 100 वर्ष तक चला, वो फ्रेंच लैंग्वेज चला था। तो इसकी कहानी है जो हम बाद में देखेंगे। इंग्लिश यूज सिंस 1500 से टिल नाउ, अभी जो यूज हो रहा है उसको मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट, तो भाई हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज 15 से 100 नया है भाई, क्या है? 1500, याद करिएगा। बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ, तो राजमोहन वाइफ जो लिखे थे 1864 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1864 में। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड ऑफ द टू मेजर इन्फ्लुएंस, ओल्ड इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लेटिन और स्कैंडिनेवियन भाषा का प्रचलन था यार। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता था। किंग अल्फ्रेड के समय के काल को उन्होंने क्या किया था? लेटिन को वेस्ट सेक्शन में चेंज किया था, लिखा था। द रेड 1066 इंड है, तो 1066 में ओल्ड इंग्लिश इंड हुआ था। और अबाउट क्रिश्चियन, क्रिश्चियन जो माना जाता है कि स्पिरिट फैलना शुरू किया इंग्लैंड में, वो एडी 600 माना जाता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है
कि फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर द पीरियड। तो फर्स्ट फेज जो था वो आपका था 1150 से लेके 1215 तक। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज जो था वो 1250 से 1350, 1250 से 1350। देखो चौसर, गॉवर, लैंगलैंड, बिकलिफ, इम्पोर्टेड राइटर ऑफ, तो ये इन लोग चारों थे मिडिल इंग्लिश के। याद कर लीजिए, चारों में से कोई एक पूछ देता कि नहीं कौन सा ईरा में बिलोंग करते थे, मिडिल। मॉडर्न इंग्लिश बिगिन कब से शुरू हुआ? तो 1500 से। प्रिंटिंग प्रेस आया इंग्लैंड में, वो लाया था विलियम कैक्सटोन, तो 1476 में। अगस्टन एज माना जाता है 18 सेंचुरी को, ध्यान रखिएगा, जिसमें लैटिन को बेस्ट सेक्शन में चेंज किया गया था। वाज नोन एज अगस्टन, तो ये भाई अभी तुरंत ही क्वेश्चन आया था 18 सेंचुरी। ब्रिटिश ग्रामर जो जी बुचनन लिखा था 1762 में। जी बुचनन ब्रिटिश ग्रामर लिखा था 1762 में। इंग्लिश फ्रॉम 15 सेंचुरी जो 1500 से चल रहा है अभी तक, उसको मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। राइटिंग सिस्टम, ओल्ड इंग्लिश में जो राइटिंग सिस्टम था वो अल्फ़ाबेट यूज करते थे, रूनिक। और रूनिक का क्वालिटी क्या है भाई, विशेषता, वो स्ट्रेट होता था, सीधा होता था, कर्व में नहीं होता था। ग्रेट वोवेल शिफ्ट में क्या हुआ था? तो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था बड़े बड़े। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आया था? तो अभी बात किए पीछे 1476 में। कौन लाया था? विलियम कैक्सटोन। इंग्लिश क्या है? तो विंडो टू द वर्ल्ड है, विंडो टू द वर्ल्ड है। रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड, तभी बात के ऊपर में, तो वर्ड्सवर्थ आ गया कि नहीं? ऐसे पूरा विलियम वर्ड्सवर्थ है नाम। ही हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो भैया रेनेसेंस, पुनर्विदिति से। क्लियर है कि नहीं? आगे देखते हैं। इसी तरह से हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। इंग्लिश इज यूज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो देखिए इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, चाइना में यूज होता है, चाइना में। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि 4 देश याद रख लें जहाँ पर अंग्रेजी को मदर टंग और इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज, तीनों में से कोई एक पूछता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट था, तो भाई स्पेलिंग, ग्रामर, वोकेबलरी सभी से डिफरेंट था, तो चौथा हो जाएगा। कहता है वो लैटिन वाज वर्ल्ड, लैटिन वर्ड को माना जाता है पुराना 800 बरस। इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स फॉर द सेंचुरी इंग्लिश लैंग्वेज विन रैपिड चेंज, तो ये 20वीं शताब्दी से काफ़ी स्पीड मात्रा में फैला। ड्यूरिंग द सेंचुरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन द यूरोप, तो भाई ये 15 सेंचुरी में हुआ था। इन इज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज, तो चौसर मिडिल का था, तो ओल्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया था यार। कंट्रबरी टेल्स लिखा था तो चौसर लिखा था, याद कर लीजिएगा। पैराडाइज रिगेंड वाज रिटन, पैराडाइज लिखा था मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट भी कौन लिखा था? तो मिल्टन ही लिखा था, तो दोनों को याद करिए मिल्टन के बारे में। रोप ऑफ द लॉक, तो रोप ऑफ द लॉक लिखा था अलेक्जेंडर पोप। हैडी ब्रास, तो हैडी ब्रास लिखा था ए बटलर। और माइक फ्लोकेन लिखा था, माइक फ्लोकेन लिखा था भाई आपको ड्राइडन लिखा था, ड्राइडन। फेरी क्वीन, तो फेरी क्वीन आपको लिखा था स्पॉन्सर, स्पेंसर। डॉक्टर फॉस्टर लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो। एडवर्ड सेकेंड वाज रिटन, एडवर्ड सेकेंड जो लिखा था मार्लो लिखा था। क्लियर है? आगे देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर आगे है, ये थोड़ा सा जानना है कि वेनस, एडोनिस, मैकबेथ, हेलमेट, तो ये शेक्सपियर लिखा था, शेक्सपियर के बारे में थोड़ा जानना है। वर्ड्सवर्थ थे, वर्ड्सवर्थ ड्रामेटिस्ट थे, क्या थे? सॉरी वर्ड्सवर्थ था, पोएट थे। हेलमेट जो है वो ट्रेजेडी, हेलमेट दुखद है, हेलमेट जो है वो दुखद है, ट्रेजेडी है, दुखद घटना हेलमेट है भाई, ध्यान रखना थोड़ा। हेलमेट जो है वो दुखद घटना है। किंग लियर जो है वो ड्रामा है, किंग लियर। पियर्स द प्लोमन, ये लैंगलैंड लिखा था, पियर्स द प्लोमन जो है वो लैंगलैंड लिखा था। देखिए वो तो लो, हेलमेट, जूलियस कीसर, मैकबेथ, किंग लियर, इसको तो याद कर लीजिए, लिखा था शेक्सपियर। और इनमें से कोई एक पूछता है। विजन ऑफ जजमेंट, तो विजन ऑफ जजमेंट लॉर्ड ब्रायन लिखा था, बायरन। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखा था सेली। तो जो जो पूछा हुआ है उस पर ज़्यादा गौर करें, और जो नहीं पूछा वो थोड़ा ध्यान दें, लेकिन जो पूछा हुआ है इस पर ज़्यादा ध्यान दें।
द स्कॉलर गिप्सी लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड, और सोहरब एंड रुस्तम भी लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी पढ़ के जाना है डिटेल। सावित्री अरविंदो घोष लिखा था। द वर्ड्स ड्रामा कम ड्रामा है था ग्रीक, इसका मतलब होता है थिंग्स डन इन एक्शन और स्टाइल में। ड्रामा के एलिमेंट याद कर लीजिएगा, ड्रामा का जो स्ट्रक्चर है वो याद करिए थोड़ा। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स, तो भैया ये क्यों तो स्पेलिंग और वोकेबुलरी उसमें चेंज हुआ। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो जो आज जो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाता था वो अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, न्यू वेराइटी, जहाँ भी आ जाए यार, न्यू वेराइटी ऑफ द इंग्लिश इमर्ज फ्रॉम द कोलोनिज्म ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, तो फ्रीडम के लिए प्रयोग किया था। मोरलिटी प्लेज डेवलप इन, मोरलिटी मिडिल इंग्लिश में आया, मिडिल एज से। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो था गार्बोड्यूस था, और अथोलो जो है, अथोलो सॉरी ध्यान रखिएगा, अथोलो जो है ट्रेजेडी है। मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा था, ये मार्लो लिखा था। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, तो रिचर्डसन। पमेला, तो पमेला जो भी लिखा था वो लिखा था रिचर्डसन ही लिखा था। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये लिखा था जॉन ऑस्टेन, ध्यान रखिएगा। डेविड कॉपरफील्ड ये लिखा था डिकेंस। पिकविक भी लिखा था डिकेंस ही लिखा था। कुल्ली, मुल्क राज आनंद लिखा था। सरपेंट एंड रोप, तो सरपेंट एंड रोप राजा राव। अनटचेबल भी मुल्क राज आनंद लिखा था, अनटचेबल और कुल्ली ध्यान रखिएगा मुल्क राज आनंद लिखा था। गोल्ड स्मॉल थिक्स ये लिखा था अरुंधति रॉय, गोल्ड स्मॉल थिक्स। और ट्रेन टू पाकिस्तान ये लिखे थे कुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान कुशवंत सिंह लिखे थे। क्लियर है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो था वो कुशवंत सिंह लिखे थे, ध्यान से एक बार देखें। आगे देखिए क्वेश्चन है, ए बेंट इन द गंगेज बेंट इन द गंगेज लिखा था मनोहर माल गोवांकर, जो पिंच ऑफ स्नफ भी लिखा है। आर्म एंड द मैन ये लिखा था जीवी शाह। हु रोट हक्कलबरी फेन लिखा था मार्क ट्वेन। गोल्ड स्टीव एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, तो ये लिखा था नोवेल है, ये क्या है नोवेल। होल श्रीलंका सोइंका इज ए पोएट, तो ये नाइजेरिया के थी, कहाँ के थी, नाइजेरिया। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था इन्फ्लेक्शन के द्वारा हुआ। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, तो भाई ग्रेट वोवेल शिफ्ट जब आया तो उसमें परिवर्तन देखने को मिला। क्लियर है कि ना। 18th सेंचुरी को कहा जाता था भाई अगस्तन एज कहा जाता था। ओलिवर गोल्डस्मिथ इम्फेसाइज जोर दिया किस पे, तो गांव पर, विलेज लाइफ पर। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, तो E.M. फोस्टर लिखा था पैसेज टू इंडिया। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ड विदाउट, तो हम लोग अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहता तो हम लोग इतना हमारा विस्तार शिक्षा की नहीं हो पाती। कलर जो है वो कलर का प्रयोग किया गया था वो अमेरिका में, और ब्रिटिश का होता है CLOUR होता है। और इंडिमियन देखिए याद कीजिएगा, इंडिमियन जो लिखा था वो जॉन किट्स लिखा था, बड़ा ही ध्यान रखिएगा, जो आउट टू ऑटम भी लिखे थे। क्लियर है कि नहीं। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड डिफरेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसा होता था भाई, ओल्ड इंग्लिश में जो आदमी को बुझाता था वही लिखता। तो देखिए 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया है, इसको ध्यान से एक बार देखने का प्रयास करें। क्लियर है कि नहीं। तो थैंक यू। इसी तरह से जो चालू है वो चलते रहेगा, आपका प्रैक्टिस सेट और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी चलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।